नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध विधवा। चलिए इस वीडियो में सिंथेसिस के नेक्स्ट रूल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जिसमें कई नियम का फॉलो किया। बट अब हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। चलिए मित्रों, पहले समझते हैं एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज क्या है। तो मित्रों, एडवर्ब एलवाई लगा करके बनाया जाता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होगा और एडवर्ब एलवाई लगा करके बनाया जाता है। एडवर्बियल फ्रेज क्या है मित्रों? एडवर्बियल फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज इसे कब कहेंगे? तो मित्रों, जब वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हो आप, तो उस वर्ब की अतिरिक्त जानकारी देने वाला एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। तो एडवर्ब विशेषता बताता है, ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज वर्ब के विषय में अतिरिक्त जानकारी देता है, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब सिंगल वर्ड होता है जो एलवाई लगा करके बना होता है और एडवर्बियल फ्रेज में दो या दो से अधिक शब्द इकट्ठे होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, जो वर्ब के विषय में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो मित्रों, यहां हम लोगों को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मित्रों, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो वाक्य दिए हों और हमें एक वाक्य सिंपल बनाना हो, तो दो वाक्यों में से कोई एक वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरा वाक्य बताता है, यानी एक वाक्य में दी गई मुख्य क्रिया की अतिरिक्त जानकारी दूसरे वाक्य में दी होती है। तो ऐसे में जिस वाक्य में अतिरिक्त जानकारी दी होती है या जिस वाक्य में पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता दी होती है, कुल मिलाकर विशेषता बताने वाले सेंटेंस का हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बदलकर पहले वाक्य में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मित्रों, ये बात समझ में आई कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज किसको चेंज करेंगे, किसको बनाएंगे? जिस वाक्य में विशेषता दी होगी, जिस वाक्य में अतिरिक्त जानकारी दी होगी किसी मुख्य क्रिया की, किसी दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की, तो वो विशेषता बताने वाला सेंटेंस या अतिरिक्त जानकारी देने वाला सेंटेंस का हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर पहले वाक्य से जोड़ देंगे। जैसे आप देखिए, मान लीजिए दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों में सब्जेक्ट होता है, दोनों में फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्ट होगा, करेक्ट। मान लीजिए इस वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता ये दूसरा सेंटेंस बता रहा, ठीक है। इस पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता ये दूसरा वाक्य बता रहा। हो सकता है विशेषता दूसरे वाक्य में दी हो, ये कोई बात नहीं है कि पहला या दूसरा। एक उदाहरण है कि मान लीजिए पहले वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता ये दूसरा वाक्य बता रहा है, तो जो विशेषता बताने वाला दूसरा सेंटेंस है ना, इसी का हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करके इस पहले वाक्य से जोड़ देना है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। पहला सेंटेंस, द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो। नदी बह रही थी, ठीक, इसका बहाव धीमा था, स्लो था। तो नदी बह रही थी, ये आपकी मुख्य क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नदी के बह रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। तो बह रही थी कैसी? स्लो बह रही थी, यानी इस पहले वाक्य की जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसकी विशेषता ये है स्लो। फ्लोइंग बह रही थी, कैसी बह रही थी? धीमी। नदी के बहने की विशेषता स्लो है, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव को, इस शब्द का हम एडवर्ब बनाएंगे, ये सिंगल वर्ड है, और इस पहले सेंटेंस में जोड़ देंगे, यानी द रिवर वॉज फ्लोइंग, स्लो उठाया अपन ने, स्लो में एलवाई लगाया, स्लोली। ही स्पेंट हिज मनी, उसने अपना पैसा खर्च कर दिया। दिस वाज फूलिश, ये मुफ्त थी। देखें, स्पेंट ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, उसने खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया ना, लेकिन कैसे खर्च किया?
फूलिश, इस खर्च करने की विशेषता है फूलिश, ठीक है। तो इस वर्ड का हम क्या करेंगे, ये फूलिश जो दिया है इसका एडवर्ब बनाएंगे और इसको उठाकर पहले सेंटेंस में जोड़ देंगे। यानी ही स्पेंट हिज मनी, मनी फूलिश का क्या बनाया अपन ने, एडवर्ब बनाया, तो हो गया फूलिशली, यानी उसने मूर्खतापूर्ण अपना पैसा खर्च किया। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करो, पूरा करो। इट मस्ट नॉट बी डिलेड, इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। तो इस पूरा करने का ये जो मेन वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा, डिले बता रहा। तो मित्रों इट मस्ट नॉट बी डिलेड, नॉट दिया है, नेगेटिव का मतलब उल्टा इसको अगर अपन एंटोनियम करें, विलोम बनाएं, अनडिले का, तो अनडिलेली कोई वर्ड होता नहीं कि एलवाई लगा के बना दें, तो हमें इसका फ्रेज बनाना पड़ेगा। तो फ्रेज कैसे बनेगा, जैसे विथ माने से या साथ विदाउट, ठीक है, यानी बिना देरी के, ऐसा कुछ अर्थ निकालेंगे आप, सेंस निकालेंगे, तो आपका बनेगा कंप्लीट योर वर्क। योर वर्क हो गया। अब इसमें डिले के साथ एक प्रीपोजिशन लगा के इसको बना दीजिए, विदाउट डिले। विदाउट डिले मीन्स बिना देरी के, यानी बिना देरी का मतलब कि देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना देरी के, यानी कंप्लीट योर वर्क, अपना काम बिना देरी किए पूरा करो। तुलसीदास स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, तुलसीदास बोले, कैसे बोले, फॉर ए फ्यू मिनट, यानी इस स्पोक की अतिरिक्त जानकारी ये शब्द दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एडजेक्टिव ही नहीं है तो एडवर्ब कहां से बनाएंगे, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, विशेषता भर नहीं बताता है वर्ब की, वर्ब के विषय में अतिरिक्त जानकारी भी देता है। तो इस वर्ब की जो अतिरिक्त जानकारी है वो क्या है, फॉर ए फ्यू मिनट। तो ऑलरेडी ये फ्रेज में है, तो इस फ्रेज को सीधा जोड़ देते हैं कि तुलसीदास स्पोक, अब चूंकि दोनों एक सी वर्ब है तो एक ही वर्ब लिखेंगे, स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, यानी ये आपने फ्रेज उठाया और इस पहले सेंटेंस में सीधे सीधे जोड़ दिया। तो मित्रों क्या हुआ, तुलसीदास स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो चलिए मित्रों ये हुआ आपका एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें ध्यान केवल इतना रखना आपको कि एडवर्ब एलवाई लगा के बनाया जाता है और एडवर्बियल फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है।